Hello everyone, this is one short video of Structured Query Language Part 2 according to the syllabus of Computer Science and Informatics Practices QTUZ Exam 2025. 8 functions. So the first function is now function. The now function returns the current date and time. नाउ फंक्शन का क्या यूज है, ये सिस्टम का करंट टाइम और डेट डिस्प्ले करता है, राइट। सिंटेक्स इज नाउ। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट नाउ दिया है, तो यहाँ पे जब भी एग्जीक्यूट हुआ है, जब भी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, वो डेट और वो टाइम डिस्प्ले हो गया है, राइट। Now we have date function. The date function extracts the date part of a date or date time expression. Date function क्या करता है, डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी डेट में से या डेट और टाइम के एक्सप्रेशन से, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है डेट एंड द एक्सप्रेशन, राइट। एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी वैलिड डेट होनी चाहिए या डेट टाइम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, इट रिटर्न्स नल इफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ डेट और डेट टाइम। और अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन जो पास कर रहे हैं वो डेट नहीं है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। ओके, अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट डेट, फाइन। यहाँ पे सिलेक्ट डेट और डेट फंक्शन के अंदर आपने पास किया डेट एंड टाइम। ओके, तो डेट फंक्शन क्या करेगा, इस डेट टाइम एक्सप्रेशन में से किसको एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट को, और उसे डिस्प्ले कर देगा। देखो, तो इसने क्या किया, डेट को एक्सट्रैक्ट किया और डिस्प्ले कर दिया, फाइन। नाउ वी हैव सिलेक्ट डेट एंड डेट फंक्शन में हमने डेट को पास किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने डेट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो डेट फंक्शन क्या करता है, डेट एक्सप्रेशन से या डेट टाइम एक्सप्रेशन से डेट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है, राइट। Next function is month function. The month function returns the month part for a given date, a number from 1 to 12. Okay, तो month function के अंदर जब आप डेट को पास करते हो तो क्या करता है, month function उस पर्टिकुलर डेट में से सिर्फ मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है, राइट। मंथ को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा, राइट। ओके, और यहाँ पे डेट क्या है, डेट इट कैन बी अ डेट और डेट टाइम वैल्यू, ओके, फ्रॉम विच द मंथ इज एक्सट्रैक्टेड, जिसके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मंथ, फाइन। अब यहाँ पे देखो हमने दिया सिलेक्ट मंथ और मंथ फंक्शन में हमने पास कर दी डेट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका सबसे पहले ईयर है, राइट, देन वी हैव मंथ, ओके, एंड देन वी हैव डे, फाइन। तो यहाँ पे देखो थ्री थ्री क्या है, मंथ। इसको मंथ फंक्शन ने क्या किया है, मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया, राइट। अगेन यहाँ पे हमारे पास मंथ फंक्शन है जिसके अंदर हम टाइम सॉरी डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन को पास कर रहे हैं, तो इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करके पास कर देगा, क्या डिस्प्ले कर देगा, मंथ। ओके, सो दिस इज आवर मंथ। नेक्स्ट फंक्शन इज मंथ नेम. Month name function returns the name of the month for a given date. Okay, month name function क्या करता है, जो month name function के अंदर आप डेट पास करते हो, okay, उस डेट में से वो मंथ का नेम क्या करता है, रिटर्न करता है, डिस्प्ले करता है, राइट। ओके, सो मंथ नेम and in the circular bracket you will pass the date. Right now here we will see the example. Select month name. month name के अंदर आपने पास किया date and time का एक्सप्रेशन, ओके। तो इसमें से ये क्या करेगा, मंथ जो है उसका नेम डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे 03 क्या है, मार्च, तो यहाँ पे इसने मंथ नेम डिस्प्ले कर दिया है, राइट। again we are passing date in the month name here, okay, again it is displaying the month name, okay। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो मंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, सिंपल मंथ को डिस्प्ले कर देता है, बट मंथ नेम फंक्शन क्या करता है, उसका नेम डिस्प्ले करता है, जो पर्टिकुलर मंथ होता है उसका नेम डिस्प्ले करता है। Next function is year function. The year function returns the year part for a given date. Year function क्या करता है, आप year function में जो भी डेट पास करते हो उसमें से वो year part को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है, राइट। A number from 1000 to 9999, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट ईयर और ईयर फंक्शन में पास की है डेट। अब ईयर फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया
2022, राइट। ओके, सिलेक्ट ईयर। ईयर फंक्शन में हमने क्या दिया है, डेट एंड टाइम का एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें से क्या करेगा, डेट फंक्शन में से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके इसने डिस्प्ले कर दिया है। ओके, ईयर फंक्शन क्या करता है, आप जो भी डेट पास करते हो उसमें से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है। Now the next function is day function. The day function returns the day of the month for a given date, a number from 1 to 31. Day function का क्या यूज है, डे फंक्शन में जब आप डेट पास करते हो तो क्या करता है, डेट में से डे को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है, राइट। और ये फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, डे ऑफ मंथ फंक्शन के, मतलब ये दोनों फंक्शन सेम है। फाइन, नाउ सी, सिलेक्ट डे। ओके, डे फंक्शन में आपने पास किया है डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन, तो इसमें से ये डे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे डे हमारा है 404, राइट। ओके, अगेन वी हैव पास द डेट इन डे फंक्शन, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, डे को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया है। फाइन, डे फंक्शन क्या करता है, डे फंक्शन डेट में से डे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज डे नेम फंक्शन। द डे नेम फंक्शन रिटर्न्स द वीक डे नेम फॉर अ गिवन डेट, राइट। डे नेम फंक्शन क्या करता है, डे नेम फंक्शन के अंदर आप जो भी डेट पास करते हो उसका जो डे होता है उसका वो नेम डिस्प्ले करता है, राइट। डे नेम, एंड इन डे नेम यू कैन पास द डेट और यू विल पास द डेट, राइट। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट डे नेम और इसके अंदर हमने पास कर दिया डेट, तो यहाँ पे जो डे है, राइट, 04, ठीक है, ये जो डे है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि फोर जो डेट थी वो उसका डे था फ्राइडे। फाइन, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सप्रेशन लिया है डेट एंड टाइम का। ओके, तो उसमें से जो डे है 04 उसका जो उस डे पर कौन सा दिन था, राइट, उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट, डे नेम, इस दिन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है बाय यूजिंग द डे नेम फंक्शन। Now we have aggregate functions. And aggregate functions perform a calculation on a set of values and return a single value. Aggregate function क्या करते हैं, वो set of values पर function करते हैं, ओके, और उसका रिजल्ट क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। फाइन, मतलब एक कॉलम है, कंप्लीट कॉलम के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट रो पर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो, राइट। एक्सेप्ट फॉर काउंट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स नल वैल्यू, ठीक है, काउंट स्टार को छोड़कर, ठीक है, बाकी के एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। ओके, एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ मोस्टली यूज करते हैं। फाइन, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय क्लॉज की एक अलग से वीडियोस बनाई हुई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, उसमें एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज किया हुआ है। फाइन, okay, so here we have got to know what are aggregate function. aggregate function क्या होते हैं, set of values पे अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, सिंगल वैल्यू, राइट। और इसमें काउंट स्टार फंक्शन को छोड़कर बाकी के जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस है वो नल वैल्यूज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फाइन, okay, the first aggregate function is max function. This function returns the maximum value from a given column or expression. max function का क्या यूज है, ये किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है या किसी भी एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, राइट। सिंटेक्स, हमारे पास सिंटेक्स क्या है, मैक्स फंक्शन में हमने पास किया कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम का नाम या फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको पास करना है। ओके, नाउ वी हैव द एग्जांपल, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ओके, दिस इज द सैलरी कॉलम। तो हमने क्या व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि जो सैलरी कॉलम है उसमें से जो मैक्सिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मैक्स फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट मैक्स, ओके, और मैक्स के अंदर आपने पास कर दिया सैलरी कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉय। फाइन, तो क्या होगा,
मैक्स फंक्शन जो सैलरी कॉलम में मैक्सिमम सैलरी है उसको डिस्प्ले कर देगा। नाउ यू हियर यू कैन सी 80,000 इसने डिस्प्ले कर दिया जो मैक्सिमम सैलरी है। फाइन, ओके। Next we have the min function. This function returns the minimum value from a given column or expression. Min function का क्या यूज है? min function का यूज है कि min function जब आप यूज करते हो किसी भी कॉल, ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी भी कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। किसी भी कॉलम या एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। ओके, तो सिंटैक्स इज min, ओके, एंड इन द सर्कुलर ब्रैकेट्स यू विल पास द कॉलम नेम और एक्सप्रेशन। फाइन, तो यहाँ पे हम कहते हैं डिस्प्ले मिनिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। हमें टेबल एम्प्लॉय में से जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें से मिनिमम सैलरी चाहिए, राइट। तो आप क्या कमांड दोगे, सिलेक्ट मिन, और मिन फंक्शन के अंदर आप सैलरी कॉलम को पास कर दोगे फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो द रिजल्ट इज 30,000, जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो गई है। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है। मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है। Now we have the average function. The average function is used to find the average value of any column or expression based on a column. Average function का क्या यूज है, average function की हेल्प से हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हैं, राइट, या किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हैं। The average function always takes argument of integer type. एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमेशा इंटीजर टाइप की ही वैल्यू क्या करता है, लेता है, राइट। एवरेज फंक्शन के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज को ही पास कर सकते हो। ओके, सी सिंटेक्स क्या है, एवरेज, कॉलम नेम, कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन। ओके, डिस्प्ले एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने क्या क्वेरी दी है कि जो सैलरी है कॉलम है उसमें हमें क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए। तो सिंपली आपने क्या किया, सिलेक्ट एवरेज, और एवरेज फंक्शन में आपने पास कर दिया सैलरी, सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हियर यू कैन सी जो एवरेज जो एक सैलरी है वो आपकी निकल के आ गई है, वो आपकी एज अ रिजल्ट आ गई है। ओके, तो जब आपको किसी भी कॉलम की वैल्यूज का एवरेज चाहिए, राइट, यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन। Next, we have the sum function. The sum function returns the sum of values in a given column or expression. Sum function का क्या यूज है, sum function की हेल्प से हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। ओके, the sum function always take arguments of integer type only. sum function में भी क्या है, जो भी आप वैल्यूज पास करोगे वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, डेट वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सम फंक्शन में आप कॉलम नेम पास करोगे या फिर एक्सप्रेशन पास करोगे जिसकी वैल्यूज का आपको सम चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज लिस्टेड इन द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपको टोटल सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, तो आपने यहाँ पे कमांड दिया सिलेक्ट सम, और सम के अंदर दिया है सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नेम। ओके, तो यहाँ पे जो जो भी सैलरीज है उन सबका टोटल होके आ गया है यहाँ पे दिस इज द सम 2,77,000। फाइन, next function is count function. The count function counts the number of rows in a given column or expression. count function क्या count करता है, count function count करता है number of rows, ठीक है। जो भी column आपने पास किया है उसमें कितनी rows है, या फिर जो expression आपने पास किया है उसमें कितनी rows है, right। count function returns the number of non null values. So the count function null values को count नहीं करता है, okay, only non null values को काउंट करता है, राइट, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। सिंटेक्स क्या है, काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन में आप पास करोगे कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेरी दी है डिस्प्ले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है। तो हमें क्या है, डिस्टिंक्ट सिटी, सिलेक्ट काउंट, काउंट करो डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट सिटी मीन्स जो सिटी बार बार रिपीट ना हो, ओके, उनका काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखो 1 दिल्ली, देन जयपुर, कानपुर, बेंगलोर, ओके, तो ये 4 हो गई। यहाँ पे फिर कानपुर 2 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट किया, तो ये इसको काउंट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया है, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या है, 4। फाइन,
ओके, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे काउंट ने काउंट कर दिया है सिटी के अंदर कितनी रोज आई हैं। ओके, नंबर ऑफ रोज काउंट कर दिया। और डिस्टिंक्ट रोज मतलब डिस्टिंक्ट मींस जो वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होती। फाइन। ओके, अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं लगा होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ जाती 6। ओके, next function is count star function counts all rows including the duplicates and nulls। जब आप count star function का यूज करते हैं तो count star क्या करता है, सारी की सारी रोज को काउंट करता है, चाहे डुप्लीकेट रोज हो चाहे उस रोज के अंदर नल वैल्यूज हो। राइट, सिंटेक्स क्या है, काउंट स्टार। राइट, अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल एम्प्लॉय, और आपने यहाँ पे क्वेरी दी है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जितनी भी रोज है सबको काउंट किया है। ओके, चाहे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारी 3 रोज क्या है, ये जो 2 रोज है वो डुप्लीकेट है, इवन देन दे आर काउंटेड। राइट, ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ रोज आर 6। हियर इज द रिजल्ट। काउंट स्टार क्या करता है, सारी रोज जितनी भी रोज होती है सबको काउंट करता है, चाहे डुप्लीकेट रोज हो चाहे नल रोज हो। Group by clause. Okay, group by clause is used to divide the table into logical groups। तो group by clause का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड वी कैन परफॉर्म एग्रीगेट फंक्शंस इन दोज ग्रुप, और आप उन ग्रुप्स के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो ग्रुप बाय से आप क्या करोगे, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट, जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके, और उन ग्रुप्स के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। राइट, इन दिस केस एग्रीगेट फंक्शन विल रिटर्न आउटपुट फॉर ईच ग्रुप, और जो एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या करेंगे, ग्रुप वाइज आपको रिजल्ट दिखाएंगे। राइट, तो ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज है, ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से आप टेबल में जो भी आपके सिमिलर डेटा है, टेबल में जो भी सिमिलर डेटा है उसको आप एज अ ग्रुप डिवाइड कर दोगे। राइट, ओके, मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूज इन अ कॉलम। तो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये वर्क किस पे करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। राइट, ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर द नल वैल्यूज, और जहां पे भी नल वैल्यूज होती है उसको एग्रीगेट फंक्शन काउंट नहीं करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, यूजफुल एग्रीगेट फंक्शंस आर एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यू। राइट, काउंट स्टार रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, first returns the first value, last function return the last value, max function return the largest value, min function return the smallest value, sum function return the sum। okay, count function used to count the values present in any column excluding null values। तो count function से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे वो अगर किसी सेल के अंदर नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा। राइट, तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ अब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है एम्प्लॉय। राइट, इसको मैंने क्या किया है, ओपन कर लिया। यूज एम्प्लॉय कमांड आप यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको देखना है इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो टेबल्स कर सकते हो। राइट, आ गई शो टेबल्स में आपकी टेबल्स आ गई। इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स है, 3 टेबल्स है। तो इनमें से मुझे कौन सी टेबल यूज करनी है, मुझे इसमें से EMPL टेबल यूज करनी है। मैं इसका डेटा आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। राइट, ये मेरी टेबल है दैट आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज के लिए मैं इस टेबल का यूज कर रही हूँ। फाइन, अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट, क्लर्क, मैनेजर। तो यहाँ पे क्या है, सेम डिपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। राइट, तो क्वेरी आप लिखोगे, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। राइट, और डिपार्टमेंट को मैंने क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम निकालूंगी। ओके, तो मैंने
यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए सिलेक्ट DEPT डिपार्टमेंट, ओके, कॉलम का नेम है ये। सम, अभी कौन सा फंक्शन यूज कर रही हूँ, एग्रीगेट, ओके। सम किसका निकालेंगे, सैलरी फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, EMPL, ओके, एंड ग्रुप बाय कौन से कॉलम का आप ग्रुप करना चाहते हो, कौन से कॉलम की वैल्यूज का आप ग्रुप करना चाहते हो, डिपार्टमेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो डिपार्टमेंट कॉलम, देखो यहाँ पे क्लर्क, जितने भी जो आपका डिपार्टमेंट था क्लर्क, वो क्या हुआ, कंबाइंड होके एक में आ गया, और क्लर्क्स की सैलरीज क्या हुई है, यहाँ पे ऐड होके सम होके आ गई है, यहाँ पे 12,000, ओके, और क्लर्क यहाँ पे 12,000 एंड 12,000, तो आपका यहाँ पे 36,000 आ गया कंबाइंड। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम, अब डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप कर दिया, तो ग्रुप के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरी कर दे डिपार्टमेंट वाइज, तो टोटल जो क्लर्क डिपार्टमेंट की सैलरी का सम आया वो 36,000 आ गया। ऐसे ही सेल्समैन का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, क्लर्क का एक ग्रुप बन गया, ओके, सेल्समैन का एक ग्रुप बन गया, मैनेजर का एक ग्रुप बन गया, एनालिस्ट का एक ग्रुप बन गया, एंड प्रेसिडेंट का, राइट, ओके। अब यहाँ पे सेल्समैन जितने भी हैं उनकी सैलरीज का सम आ गया 15,000, तो हमारे पास दो ही सेल्समैन है, तो यहाँ पे आपका आ गया 30,000। इन द सेम वे मैनेजर वी हैव यहाँ पे 90,000, ओके, एंड हेयर 90,000, ओके। तो ये आपका आ गया है सम 2,70,000, राइट। तो ऐसे क्या हुआ है, आपके डिपार्टमेंट में जितने भी कॉमन वैल्यूज थी उनका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमने क्या अप्लाई कर दिया है, हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर दिया, ओके। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ओके, ग्रुप बाय क्लॉज का, राइट। तो हम लेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ओके, सम कर दिया हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का, सम कर दिया, एवरेज निकाल लेते हैं, जितनी भी सैलरी है उसका एवरेज निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज। एचक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं कमांड्स, और आप इसमें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, ओके। मैक्स सैलरी, राइट, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, ओके। तो यहाँ पे हमने देखो पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे, ओके, फिर यहाँ और क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, मैक्स ऑफ सैलरी एंड मिनिमम सैलरी, ओके, फ्रॉम EMPL क्या है, टेबल का नेम, और ग्रुप बाय कैसे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है, ओके। नाउ लुक एट दिस, अब देखो डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी आ गई, क्लर्क डिपार्टमेंट में क्या है आपका सम ऑफ सैलरी आ गया, एवरेज सैलरी आ गई है, मैक्सिमम सैलरी आ गई है कि 12,000 मैक्सिमम सैलरी है, और मिनिमम सैलरी भी वहां पे 12,000 ही है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो गई है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर दिया, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ओके। Now we have having clause, प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप, आपने क्या किया, ग्रुप बाय की हेल्प से ग्रुप्स क्रिएट किए, ओके, लॉजिकल ग्रुप्स बनाए। अब अगर आपको उन ग्रुप्स पर कंडीशंस को अप्लाई करना है तो आप कौन सा क्लॉज यूज करोगे, आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे, ओके। द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज। तो अगर आपको ग्रुप के ऊपर क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है, तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो, राइट। और अगर आपको सिंगल और यू कैन से इंडिविजुअल रो पर अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज। सो हैविंग क्लॉज इज कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप, एंड वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज, ओके।
While where conditions cannot include aggregate functions, और जब आप where clause का यूज करते हो राइट तो आप वहां पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते. एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होते हैं? हैविंग क्लॉज के साथ यूज होते हैं. अंडरस्टूड? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? हैविंग क्लॉज क्या करता है? ग्रुप के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है. ओके, वेयर क्लॉज क्या करता है? सिर्फ एक इंडिविजुअल रो के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है. राइट, वेयर क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, पर आप हैविंग क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हो. राइट, तो हमने अभी ग्रुप बना ली ग्रुप बाय क्लॉज से. अब हम क्या करेंगे? हैविंग क्लॉज की हेल्प से उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे. ओके राइट, तो अब हम अपनी क्वेरी लिखेंगे. सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ओके, एंड एवरेज ले लेते हैं. एवरेज ऑफ सैलरी, ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन है आपका. फ्रॉम EMPL, राइट, EMPL क्या है? टेबल का नेम है. अब ग्रुपिंग किससे कर रहे हो आप? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया. अब देखो आपने क्या किया? सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलम को लिया है और एवरेज सैलरी आपने निकाली है डिपार्टमेंट वाइज. ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? इसमें कंडीशन भी लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज. तो हमने कंडीशन लगाई हैविंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट क्या कर दिया? हैविंग डिपार्टमेंट इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. हैविंग डिपार्टमेंट इन क्लर्क, ओके, एंड एनालिस्ट. तो आपने क्या कंडीशन प्लेस की है? आपने कंडीशन प्लेस की है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज निकालनी है एवरेज सैलरी, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे कंडीशन क्या प्लेस कर दी है? हैविंग डिपार्टमेंट इन. कौन कौन से डिपार्टमेंट हो? इन क्लर्क एंड एनालिस्ट. तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आएगा? ग्रुपिंग होके एवरेज सैलरी निकल के आएगी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट के लिए कंडीशन प्लेस कर दिया कि सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ले रहे हो, क्लर्क एंड एनालिस्ट. राइट, अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ. देखो क्लर्क का ग्रुपिंग हुई, ओके, उसकी एवरेज सैलरी आ गई. ऐसे ही एनालिस्ट की ग्रुपिंग हुई और एनालिस्ट की एवरेज सैलरी आ गई. राइट, तो यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज की हेल्प से क्या किया? कंडीशन को प्लेस किया है ग्रुप के ऊपर. राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका. ओके, थोड़ा सा इसको अप कर दूं. एक और एग्जांपल लेते हैं. सिलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी ले लो. एवरेज सैलरी, ओके, एंड सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMPL. EMPL हमारा टेबल का नेम है. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ओके, हैविंग. अब हैविंग से क्या करेंगे? हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे डिपार्टमेंट. अब देखो सिंपल मैंने दे दिया हैविंग डिपार्टमेंट मैनेजर. तो क्या कंडीशन लगा दी कि आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करोगे, एवरेज सैलरी निकालोगे, सम ऑफ सैलरी निकालोगे, ओके, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आप कौन सा ले रहे हो? सिर्फ मैनेजर ले रहे हो. राइट, तो क्या करेगा? जितने भी मैनेजर्स हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, मतलब उनको एक ग्रुप में कंबाइन करेगा और उनकी एवरेज सैलरी निकलेगी और सम ऑफ सैलरी निकलेगी. राइट, एंटर प्रेस करते हैं. देखो मैनेजर्स की एवरेज सैलरी आ गई और मैनेजर का सम आ गया. तो हैविंग क्लॉज की हेल्प से आपने क्या किया है? कंडीशन को प्लेस किया है यहाँ पे. ओके, next we have order by clause. The order by clause allows sorting of the query results by one or more columns. तो order by का क्लॉज का यूज करके आप क्या कर सकते हो? जो आपका आउटपुट टेबल आया है, राइट, रिजल्ट आया है क्वेरी का, आप उसमें कॉलम्स को अरेंज कर सकते हो. राइट, ओके, द शॉर्टिंग कैन बी डन आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो? आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग में फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल. राइट, द ऑर्डर बाय कीवर्ड शॉर्ट्स द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कि किस ऑर्डर में आपको कॉलम को अरेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज. राइट, और यू कैन से फ्रॉम A to Z.
right? The data in the table is not sorted, only the results that appear on the screen are sorted. तो ये क्लैरिफाई क्या कर रहा है कि जो ओरिजिनल टेबल रहती है वो एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है. ये जो शॉर्टिंग होती है वो किस में होती है, वो रिजल्ट में होती है. जो आउटपुट टेबल आई है सिर्फ उसके अंदर होती है, राइट? तो ये क्या है, एक टेम्परेरी चेंज है. अगर आपको आउटपुट टेबल में कॉलम्स को शॉर्ट करना है तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो, राइट? तो पहले मैं यहाँ पे एक बार EMPL टेबल को शो कर देती हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, राइट? ये मेरी टेबल है, EMPL टेबल है. ओके, अब क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करती हूँ. तो मैं यहाँ पे लूंगी कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, टेबल का नेम है EMPL, ऑर्डर बाय. अब मुझे कौन से कॉलम से इसको ऑर्डर करना है, मैं कर देती हूँ ई नेम से, ठीक है? ऑर्डर बाय ई नेम. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ऑर्डर बाय ई नेम. फाइन. अब देखो यहाँ पे आपका डेटा अरेंज हो चुका है, राइट? आन्या, अर्जुन, देन दीपा, पूजा, राम, स्कॉट, सीता, स्मिथ, स्नेहा, वीना, राइट? तो किस ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है फ्रॉम A to Z, राइट? और इसके ही अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो कंप्लीट टेबल के कॉलम्स हैं वो क्या हो गए, अरेंज हो गए, राइट? अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम. फाइन. अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, ऑर्डर बाय ई नेम लिखा था. कोई भी आपने कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए. तो बाय डिफॉल्ट इसने किस में अरेंज किया है, इसने असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को अरेंज किया है. ओके, अब मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना है, तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL. ओके, और यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर बाय ई नेम. हम ई नेम कॉलम को अरेंज कर रहे हैं. और आपको यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, DESC, ठीक है? डिसेंडिंग के लिए, राइट? DESC. अब देखो यहाँ पे आप ई नेम कॉलम को देखेंगे. अब ये क्या है, आपका जो कॉलम में नेम्स अरेंज हुए हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम Z to A, राइट? फ्रॉम Z to A, राइट? इस तरीके से हुए हैं. वीना, स्नेहा, स्कॉट, राम, पूजा, दीपा, देन इन द एंड अर्जुन, आन्या, राइट? ओके, क्योंकि कौन सा कीवर्ड हमने यूज किया था यहाँ पे, DESC फॉर डिसेंडिंग. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL टेबल, ऑर्डर बाय ई नेम, एंड आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया, DESC, राइट? तो यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया है. फाइन. आप ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कंडीशंस को भी यूज कर सकते हो. कैसे, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, राइट? वेयर सैलरी हम ले रहे हैं, वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000, ठीक है? मैंने क्या किया है, आपको EMPL टेबल में से क्या करना है, रिकॉर्ड्स निकालने हैं जहां पे सैलरी क्या हो, 20,000 से अबव हो, और ऑर्डर बाय ई नेम. तो जब आपका जो भी आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा, जो ई नेम कॉलम होगा वो किस ऑर्डर में आएगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा. उसके अकॉर्डिंगली ही अरेंज होके आपका डेटा आएगा. फाइन. देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ. ओके, राइट? तो हमारी क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL टेबल से आपके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, वेयर सैलरी इज शुड बी ग्रेटर देन 20,000. तो 20,000 से जहां जहां ग्रेटर सैलरी है सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे, वही रिकॉर्ड्स आएंगे, नॉट कॉलम्स, वही रिकॉर्ड्स आएंगे. ओके, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज और कर दी, ऑर्डर बाय ई नेम. आउटपुट टेबल कैसे आएगी, अरेंज होके आएगी ई नेम के अकॉर्डिंगली, राइट? और हमने यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं दिया है कोई भी ASC या DESC, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आपके पास टेबल आ गई, और वो रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे क्या है, सैलरी ग्रेटर देन है 20,000 के. ओके, वी कैन ऑल्सो अरेंज द टेबल ऑन मल्टीपल कॉलम्स. तो हम मल्टीपल कॉलम्स में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले एक टेबल आपको शो कर देती हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है,
जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है EMP जिसमें कॉलम्स है ID, रोल नंबर एंड ई नेम। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, दो कॉलम्स को यहाँ पे अरेंज करूंगी ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, राइट, ऑर्डर बाय रोल नंबर। रोल नंबर हम किस में दे देंगे, असेंडिंग में दे देंगे, ठीक है। और अगर आप ASC नहीं लिखते तभी वो असेंडिंग में जाता, और ID आपने ID कॉलम आपने किस में दे दिया, DESC, डिसेंडिंग में, राइट। एंटर प्रेस कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा ID क्या था, 1 2 3 4 5, राइट। हमने लेकिन ID को कर दिया डिसेंडिंग में, तो अब यहाँ पे ये किस में अरेंज हो गया, 5 4 3 2 1, राइट, हो गया डिसेंडिंग में फ्रॉम लास्ट टू स्मॉल। अब यहाँ पे रोल नंबर देखो, रोल नंबर क्या था हमारा 5 4 3 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन हमने रोल नंबर को क्या कर दिया, असेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो रोल नंबर देखो हमारा असेंडिंग में आ गया, 1 2 3 4 5। ओके, रोल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, असेंडिंग में, और ID किस में कन्वर्ट हो गया, डिसेंडिंग में। कन्वर्ट मींस अरेंज हो गया, राइट। रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और ID डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ई नेम कॉलम भी अरेंज हो गया, राइट। तो ऑर्डर बाय क्लॉज आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, व्हाट आर SQL ज्वाइंस एंड हाउ वी कैन यूज SQL ज्वाइंस। SQL ज्वाइन क्या होते हैं और इसका क्या यूज है, फेचिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, फेचिंग डेटा इन फास्टर वेज। तो SQL ज्वाइन की हेल्प से आप मल्टीपल टेबल से डेटा को फेच कर सकते हो, उन्हें रिट्राइव कर सकते हो, राइट। An SQL join is a query that fetches data from two or more tables whose records are joined with one another based on a condition. तो SQL join क्या है, क्वेरी है, कमांड है, और यू कैन से स्टेटमेंट है जो आपकी हेल्प करती है डेटा को फेच करने में, रिट्राइव करने में फ्रॉम टू और मोर टेबल, दो या दो से ज्यादा टेबल से, राइट। whose records are joined with one another, तो और वो क्या करती है, जो टेबल्स होती है उनके रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करके आपको रिजल्टेंट टेबल प्रोवाइड करती है, आपको आउटपुट टेबल प्रोवाइड करती है, राइट। ओके, तो यहाँ पे SQL ज्वाइन क्या है, वो क्वेरी जो 2 और मोर देन 2 टेबल से डेटा को फेच करती है और टेबल्स के रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करके आपको एक न्यू टेबल प्रोवाइड करती है एज अ आउटपुट। There can be many types of join possible, some of them are, तो यहाँ पे हम कुछ joins पढ़ेंगे, cross joins और Cartesian product, equi join, natural join, left join and right join. First we have Cartesian product or cross product. The Cartesian product is also termed as cross product or cross join. Cartesian product को आप cross product और cross join भी बोलते हैं। Cartesian product is a binary operation and is denoted by X. कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्यों है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन टू रिलेशंस, राइट। ये किस पे ऊपर अप्लाई होगा, दो रिलेशंस के ऊपर, दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगा, और इसका सिंबल क्या है, X. Let's say we have two relation A and B. Cartesian product will combine every tuple from A with all the tuples from B. राइट, तो मान लो आपके पास दो टेबल हैं, एक टेबल है आपके पास A, राइट, और एक टेबल है आपके पास B. ओके, एक टेबल है आपके पास A और एक टेबल है आपके पास B. इसमें आपके पास 3 टपल्स हैं, राइट, एंड इसके अंदर आपके पास 2 टपल्स हैं। ओके, तो जो A टेबल है उसकी जो फर्स्ट टपल है वो पहले इसकी फर्स्ट टपल के साथ कंबाइन होगी, राइट। फिर A टेबल की सेकेंड टपल B की फर्स्ट के साथ कंबाइन होगी, फिर A टेबल की थर्ड टपल है वो B की फर्स्ट टपल के साथ कंबाइन होगी, राइट। अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। फिर अगेन आपका जो A की जो फर्स्ट टपल है वो B की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी, राइट। A की जो सेकेंड टपल है वो B की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी, एंड A की जो थर्ड टपल है वो B की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी, राइट। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगी। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिजल्टेंट टेबल, जो रिजल्टेंट टेबल आएगी अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, राइट,
उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द टेबल्स। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ए टेबल और बी टेबल के कॉलम्स का सम। तो अगर इसमें 1 कॉलम है और इसमें 1 कॉलम है तो आपकी रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम होंगे, 2, राइट। नंबर ऑफ रोज ऑफ रिजल्टेंट टेबल, और जो आपकी रिजल्टेंट टेबल आई है, आउटपुट टेबल आई है, उसकी रोज कितनी होंगी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ बोथ द टेबल्स। मतलब ए जो आपकी टेबल्स हैं उनकी रोज का प्रोडक्ट, जैसे इसमें क्या है 3 है, राइट, और बी में क्या है 2, तो जो आपकी रिजल्टेंट टेबल आई है उसमें कितनी रोज होंगी, उसमें होंगी 6। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना डेटाबेस ओपन करना है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे डेटाबेस टेबल ज्वाइन नेम से, मैं इसको सिर्फ ओपन करती हूँ, यूज टेबल ज्वाइन, राइट। ओके, तो मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है, राइट। अब इसमें मैंने कुछ टेबल्स बनाई हैं, राइट, उनको मैं शो कर देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर, ओके, तो ये मेरी कलर टेबल है। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स, ये मेरी शेड्स टेबल है। ओके, तो हम यहां पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर शेड्स। नाउ लुक, ये देखो मेरी जो फर्स्ट टेबल है कलर, राइट, उसके क्या थे 3, उसके अंदर वैल्यूज थी 3 वैल्यूज क्या थी, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो सबसे पहले ब्लू ने, और मेरी सेकंड टेबल क्या थी, शेड्स, राइट, ये मेरी सेकंड टेबल है, राइट। तो जो कलर टेबल है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसने क्या किया, फर्स्ट टपल, आप इसको ले लो, फर्स्ट टपल ने पहले बी टेबल के जो फर्स्ट टपल है उसके साथ कंबाइन किया। ओके, ये मान लो आपकी ए है टेबल जो मैंने अभी समझाया था, और ये आपकी बी है, राइट। तो ए की फर्स्ट टपल ने बी की फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन किया, फिर ए की सेकंड टपल ने बी की फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि ये तो बी की फर्स्ट टपल है ना, ये बी की फर्स्ट टपल है, राइट। ओके, फिर ए की थर्ड टपल ने बी की फर्स्ट टपल के साथ कॉम्बिनेशन किया, राइट। यहाँ पे कौन सा ये हो रहा है कॉम्बिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ, अगेन ए की फर्स्ट टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया, राइट। ओके, ए की सेकंड टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया कॉम्बिनेशन, एंड फिर ए की थर्ड टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया कॉम्बिनेशन हियर। ओके, राइट। फिर अगेन ए की फर्स्ट टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया, देन ए की सेकंड टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया, एंड ए की थर्ड टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे, ए में 1 कॉलम था, बी में 1 कॉलम था, तो यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 2। ओके, सम ऑफ द कॉलम्स, और यू कैन से सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द टेबल्स, राइट। अब आपकी टपल्स कितनी थी, दोनों टेबल्स में टपल्स थी आपकी 3 and 3, राइट। तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट। तो जो रिजल्टेंट टेबल है उसमें कितनी टपल्स होंगी, उसमें होंगी 9 टपल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टपल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इक्विजॉइन। Okay, an equijoin is an SQL join condition that uses the equal to sign. Okay, तो ये SQL join condition है जो किसका यूज करती है, equal to sign का यूज करती है as a comparison operator for defining a relationship between two tables on the basis of common field. Okay, तो equijoin में क्या है, it defines the relationship between two tables, right, on the basis of a common field. मतलब ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है किस बेसिस पे, कि उन दो टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड्स हैं, राइट। दो कॉमन फील्ड्स क्या हो सकते हैं, आपकी प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बनता है, एक टेबल में प्राइमरी की होगी और सेम डेटा दूसरे टेबल में होगा एज अ फॉरेन की,
right? In equijoin, all the columns from the joining table appear in the output even if they are identical. equijoin के अंदर जब आप tables को join कर रहे हो तो दोनों tables के जितने भी columns हैं वो appear करेंगे, चाहे बेशक से वो identical हो, मतलब same हो, duplicate हो, फिर भी जितने भी columns हैं दोनों table के वो आपकी output table के अंदर आएंगे, resultant table के अंदर आएंगे. Okay, we can also give table alias निक नेम फॉर द टेबल नेम. आप टेबल नेम के लिए अगर आपको लगता है टेबल नेम बार बार यूज करना पड़ता है और वो बिग है तो आप एलियास नेम दे सकते हो, मतलब उसका निक नेम दे सकते हो. एंड फर्दर वी कैन यूज द नेम एनीवेयर इन द क्वेरी इन प्लेस ऑफ द टेबल नेम. और आप एक बार उसको एलियास दोगे तो मतलब उसका डुप्लीकेट नेम दोगे या निक नेम दोगे तो आप उस निक नेम को बार बार अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हो. ओके, सिंटेक्स क्या है इक्विजॉइन का? सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 से टेबल 2 से, वेयर, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो, वेयर टेबल 1 डॉट प्राइमरी की कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट फॉरेन की कॉलम. के टेबल 1 का जो प्राइमरी की कॉलम है वो किसके इक्वल है, टेबल 2 के फॉरेन की कॉलम के इक्वल है, राइट? तो यहाँ पे हम इक्विजॉइन जो क्वेरी है वो परफॉर्म करेंगे और ये इक्विजॉइन क्वेरी की क्या कंडीशन है कि ये दो टेबल्स के बीच में इक्वल टू साइन की हेल्प से क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है, राइट? नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके, अब इक्विजॉइन के लिए हम दो टेबल्स यहाँ पे लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है. मैं डेटा इसका शो करती हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, राइट? ये आपकी स्टूडेंट टेबल है विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड. एंड सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है. एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है, रोल नंबर एंड नेम. एंड सेकंड टेबल आपके पास फीस है जिसमें अगेन दो कॉलम है, रोल नंबर एंड फी. तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉलम को आइडेंटिकल रखा है, रोल नंबर, राइट? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इक्विजॉइन परफॉर्म करते हैं. सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर. अब जो ए है ना, मैंने वो क्या लिया है, स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम लिया है. तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे. ए डॉट नेम, तो मैंने स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से नेम लिया, राइट? बी डॉट फी, और फीस टेबल से मैंने फी को लिया, राइट? फ्रॉम स्टूडेंट ए, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ए, हाँ, स्टूडेंट ए क्या है, दिया है, स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम और यू कैन से निक नेम. ओके, एंड फीस बी, और फीस टेबल का एलियास नेम क्या दिया है, बी. समझ आया? सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आप अदरवाइज क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पे लिखते फीस डॉट फी, राइट? तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट टेबल का एलियास दे दिया ए और फीस टेबल का एलियास दे दिया बी. अब सिंपली हमने ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट नेम, बी डॉट फी दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट ए. अब यहाँ पे आपको इसको डिफाइन करना होता है कि इसका क्या एलियास नेम दे दो टेबल का, स्टूडेंट ए फीस बी, राइट? वेयर, अब यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, रिलेशनशिप दिखाओगे. ए डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है, ओके, वो किसके इक्वल है, वो आपका फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है, राइट? देखो आपका आ गया है ये क्या है आपका इक्विजॉइन, राइट? अब देखो, आपने ए टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया था, तो स्टूडेंट टेबल से आपके पास रोल नंबर आया है, राइट? और आपने क्या लिया था, नेम लिया था. ओके, नेम भी आपका स्टूडेंट टेबल से आया, फी आपकी कहां से आई है, आपकी फीस टेबल से आई है. आपने क्या लिया, स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर, ओके, नेम, और फीस टेबल से आपने ली फी. लेकिन आप क्या कर रहे हो, दो टेबल्स की टपल को ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉमन रोल नंबर क्या है, आपको कौन कौन से टपल्स एक्सेस करने हैं, जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर इक्वल है फी टेबल का रोल नंबर, राइट? तो 2 वाला, राइट, 2 वाला आ गया. 4 वाला 4 आ जाएगा आपका, एंड आपका आ जाएगा 5. समझ आया? आपने कंडीशन क्या दी थी, जहां पे स्टूडेंट
टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है, फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है। तो आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर 2, नेम आएगा जया और फीस आएगी 4500, ओके। एंड आपकी सेकंड टेबल क्या होगी, रोल नंबर 4, नेम दीक्षा, ओके, एंड फी क्या होगी आपकी 5500, राइट। एंड थर्ड टपल आपकी क्या आएगी, रोल नंबर 5, नेम प्रणव, एंड फी आपकी क्या आएगी 5000, ओके। तो ये आपकी टेबल आ गई है जहां पे रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है, फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है, राइट। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं इक्विजॉइन का। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम क्या करें, सारे रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं ले रहे। फीस वेयर, कंडीशन लगा देंगे, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, फाइन। अब मैंने क्या लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फीस, सारे कॉलम्स आ जाए स्टूडेंट के और फीस के, जहां पे, लेकिन कौन से कॉलम्स आएंगे, कौन सी टपल्स इसमें आएंगी, कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे बट टपल्स कौन सी आएगी, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर की जो वैल्यू है वो फीस के रोल नंबर की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो, राइट। अब यहाँ पे इक्विजॉइन में एक और कंडीशन होती है कि जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, राइट, दो कंप्लीट टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मींस जो सेम है, वो भी रिजल्टेंट टेबल में अपीयर करते हैं। देखो इसका रिजल्ट, एंटर प्रेस करती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट टेबल का, देन नेम। अब यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स ही आए हैं, क्यों, क्योंकि जहां जहां पे रोल नंबर आइडेंटिकल था दोनों का, देखो 245, ओके। तो ये रोल नंबर एंड नेम किसका है, स्टूडेंट टेबल का है, फिर रोल नंबर एंड फी किसका है, फीस टेबल का है, राइट, ओके। अब यहाँ पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का और रोल नंबर आपका फी टेबल का दोनों आइडेंटिकल है, फिर भी ये क्या है, रिजल्टेंट टेबल में आए हैं इन केस ऑफ द इक्विजॉइन, राइट, ओके। और जो आपका जो कंडीशन हमने दी थी, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, जो तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल हो, फी के रोल नंबर के इक्वल हो। तो जहां जहां पे इक्वल है वहां पे क्या हुआ है, डेटा इसने टपल्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है, राइट। Next join is natural join. The join in which only one of the identical column exists is called natural join. वो join जिसके अंदर अगर आप 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो और दोनों टेबल्स के अंदर आइडेंटिकल कॉलम्स है, मतलब सेम कॉलम्स है, तो किसी एक टेबल का कॉलम अपीयर हो, राइट, ओके। जैसे इक्विजॉइन में क्या था, दोनों टेबल्स के आइडेंटिकल कॉलम आ रहे थे, दोनों टेबल्स के स्टूडेंट का भी रोल नंबर कॉलम आ रहा था और फीस का भी रोल नंबर कॉलम आ रहा था, फीस टेबल का भी, राइट। तो नेचुरल जॉइन के केस में क्या है कि आइडेंटिकल कॉलम दोनों नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा, राइट। इट इज सिमिलर टू द इक्विजॉइन, नेचुरल जॉइन इक्विजॉइन की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड इन नेचुरल जॉइन दैट वुड अदरवाइज अपीयर इन द इक्विजॉइन, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल सेम है, किसके जैसा है, इक्विजॉइन जैसा है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या है, इक्विजॉइन के अंदर आइडेंटिकल कॉलम्स और यू कैन से डुप्लीकेट कॉलम्स अपीयर करते हैं रिजल्टेंट टेबल में, बट नेचुरल जॉइन के केस में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते हैं, राइट। इसको प्रैक्टिकली करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ओके, नेचुरल ज्वाइन हम यूज करें, नेचुरल ज्वाइन फीस, ओके। आप यहाँ पे क्या यूज करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट और फीस टेबल को ज्वाइन करें, और कौन सा ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, तो आइडेंटिकल कॉलम नहीं आएंगे, दोनों टेबल्स के जितने भी कॉलम है वो आएंगे, बट जो सेम कॉलम है वो नहीं आएगा, राइट। कर दो आप एंटर प्रेस, देखो आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन फी अब यहाँ पे रोल नंबर कॉलम क्या है, सिर्फ एक बार आया है, देखो, राइट। और दोनों में क्या है, और जैसे इक्विजॉइन में क्या होता था, दोनों टेबल्स के आइडेंटिकल जो वो होते थे फील्ड्स, आइडेंटिकल कॉलम्स होते थे, उनकी वैल्यूज मैच होती थी, ऐसे ही यहाँ पे वही आइडेंटिकल कॉलम्स ही आए हैं। देखो रोल नंबर क्या है, दोनों में 2, 4, 5 दोनों में आइडेंटिकल है, मतलब दोनों में सेम है रोल नंबर, वही रिकॉर्ड्स आए हैं जो दोनों के अंदर सेम है,
राइट, बेस्ड ऑन द रोल नंबर। बस एक डिफरेंस क्या है, जैसे ऊपर वाली टेबल देखो, ऊपर वाली टेबल इक्वी ज्वाइन है, नीचे वाली नेचुरल ज्वाइन है। ऊपर वाली टेबल में सेम डेटा है, बट यहाँ पे क्या है, जो रोल नंबर कॉलम है वो रिपीटेड है, पर नेचुरल ज्वाइन ने क्या किया है, रोल नंबर कॉलम को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, सिंगल रोल नंबर कॉलम आएगा, फिर आपका नेम एंड फी। इट इज सेम एज द इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन की तरह ही है, बस उसमें एक ही डिफरेंस है कि ये क्या करता है, डुप्लीकेट कॉलम्स को एलिमिनेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट ज्वाइन। When using left join, all the rows from the first table, that is left hand side table will be returned whether there are matches in the second table or not। तो जब आप लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हो दो टेबल के बीच में, तो जो फर्स्ट टेबल होती है और आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल होती है, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड आते हैं रिजल्टेंट टेबल में, आउटपुट टेबल में, चाहे वो सेकेंड टेबल से मैच करें, राइट हैंड साइड वाली टेबल से मैच करें या ना करें। ओके, फॉर अनमैच्ड रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल नल इज शोन इन द कॉलम्स ऑफ सेकंड टेबल। और जहां पे फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल के रिकॉर्ड्स मैच नहीं करते, वहां पे सेकंड टेबल के अंदर क्या आ जाता है, नल वैल्यू आ जाती है। राइट, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करेंगे, तो कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल लेते हैं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, नेम फी। नेम कहाँ से लिया मैंने, स्टूडेंट टेबल से लिया है, और फी मैंने कहाँ से लिया है, फी टेबल से लिया है। ठीक है, ओके, ये कॉलम्स नेम दे रही हूं मैं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल है, लेफ्ट ज्वाइन फीस। तो देखो स्टूडेंट टेबल क्या है, लेफ्ट में है, और फीस किस में है, राइट में है, और हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट टेबल का जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आएंगे, चाहे वो फी टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ मैच करे या ना करे। फाइन, और हमने कंडीशन दे दी ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। कंडीशन क्या है कि जहां पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर क्या हो, फीस डॉट रोल नंबर। फाइन, प्रेस एंटर। देखो आपने क्या किया, स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर, आपने स्टूडेंट का रोल नंबर लिया, ठीक है, नेम और फी आपने फी टेबल से लिए। फ्रॉम स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है, लेफ्ट में है, और आपने कौन सा यूज किया है, ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। तो स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, आएंगे, चाहे वो फी टेबल के साथ मैच हो ना हो। और आपने कंडीशन क्या दे दी कि स्टूडेंट का रोल नंबर किसके इक्वल है, फी के रोल नंबर के इक्वल है। राइट, तो देखो फर्स्ट रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट टेबल के 5 रिकॉर्ड आए हैं। ओके, और हमारे क्या था, जो आपकी फी टेबल थी उसमें 3 रिकॉर्ड्स थे, तो जहां जहां रिकॉर्ड मैच नहीं हुए वहां वहां आपके पास क्या आ गया, नल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स क्या आया है, नल, और जो 3 रिकॉर्ड्स मैच हुए हैं वो आ गए इसके साथ। राइट, लेकिन जो आपकी स्टूडेंट टेबल थी उसका कंप्लीट रिकॉर्ड्स, कंप्लीट डेटा यहाँ पे आया है, जो आपने लिया है, रोल नंबर एंड नेम। फाइन, ओके, अब इसी क्वेरी को एक बार और करेंगे हम। यहाँ पे डेटा चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम टेबल का अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, लेफ्ट ज्वाइन की जगह पहले फीस को रख देते हैं यहाँ पर, तो फीस हो जाएगी आपकी लेफ्ट टेबल, फीस ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट। ओके, इसको हमने रिवर्स कर दिया। फाइन, ऑन, राइट। अब देखो, अब हमारा लेफ्ट में क्या है, फी है, तो फी के सारे कॉलम आएंगे। राइट, ओके, एंड ज्वाइन के, चाहे वो स्टूडेंट टेबल की कॉलम से मैच करे या ना करे। फाइन, इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपके फी टेबल के अंदर 3 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आए हैं, 3। पहले आपके आए थे 5, क्योंकि आपने स्टूडेंट को कहाँ रखा था, आपने स्टूडेंट को रखा था लेफ्ट में, तो स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आए। अब आपने रखा है फीस को लेफ्ट में, तो आपके क्या हुआ है, फीस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आए हैं। राइट, तो ये आपकी फी टेबल के आए, उसमें 3 रिकॉर्ड्स थे, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स वो अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के 3 रिकॉर्ड्स जो मैच हुए हैं वो आए हैं। ओके,
राइट कि जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर फी के रोल नंबर के इक्वल है वो रिकॉर्ड्स आए हैं, जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आए हैं. फाइन. Next we have right join. Right join works just like the left join but with table order reversed. Right? तो ये कैसे वर्क करती है? लेफ्ट जॉइन की तरह ही वर्क करती है, बट यहाँ पे क्या है, टेबल का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे रिजल्टेंट टेबल में. ओके, ऑल द रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल. जब आप राइट जॉइन यूज कर रहे हो तो क्या होगा, जो सेकेंड वाली टेबल है, फर्स्ट वाली नहीं, जो सेकेंड वाली टेबल है उसके क्या होंगे, विल बी रिटर्न. उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे रिजल्टेंट टेबल में, वेदर और नॉट देयर आर मैचेस इन द फर्स्ट टेबल. चाहे वो फर्स्ट टेबल के साथ मैच हो चाहे ना हो. फॉर अनमैच्ड रोज ऑफ द सेकेंड टेबल नल इज शोन इन द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट टेबल. और अगर कोई मैच नहीं होता है फर्स्ट टेबल के साथ सेकेंड टेबल का, तो फर्स्ट टेबल के अंदर क्या आएगा, नल वैल्यू आ जाएगी उसके प्लेस पर. राइट, इसको प्रैक्टिकली करेंगे. ये बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन की तरह है, बस हमें क्या करना है, राइट ज्वाइन यूज करना है क्लॉज. तो हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट. ओके, आप ले लो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर. स्टूडेंट टेबल का हम रोल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं. ओके, और फी ले रहे हैं फी टेबल से. फ्रॉम फीस. अब फीस हमने कहाँ रखा है, लेफ्ट में. ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट ज्वाइन कर रहे हैं. राइट ज्वाइन स्टूडेंट. तो कौन सी टेबल का पूरा सारे टपल्स आएंगे, स्टूडेंट टेबल के, क्योंकि यहाँ पे हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, कंडीशन देते हैं ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर. ओके, तो यहाँ पे कौन से टेबल के टपल्स आएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, कॉलम्स आएंगे, वो आएंगे स्टूडेंट टेबल के. राइट, और चाहे वो फीस टेबल के साथ मैच हो ना हो, और जहां पे मैच नहीं होंगे वहां पे फर्स्ट टेबल में मींस फीस टेबल में नल वैल्यू आ जाएगी. एंटर प्रेस करो. देखो यहाँ पर फी टेबल के अंदर आपके 3 रिकॉर्ड्स थे, तो जहां पे रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए हैं वहां पे नल वैल्यू आ गई है. राइट, और आपके स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए हैं, दोनों कॉलम्स आए हैं और सारी टपल्स आई हैं. ओके, अभी इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं दोबारा से. इसमें हम लेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर नेम फी. ठीक है, फ्रॉम. अब फ्रॉम के अंदर पहले मैंने फी को लिया था लेफ्ट में, अब मैं स्टूडेंट को दे देती हूँ स्टूडेंट एंड यहाँ पे राइट ज्वाइन में यहाँ दे देती हूँ फीस. अब किसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, फीस के रिकॉर्ड्स आएंगे. राइट, फीस में जितने रिकॉर्ड होंगे उतने आएंगे. फाइन. ऑन. ओके, प्रेस एंटर. अब आप यहाँ पे देख सकते हो फी के अंदर 3 रिकॉर्ड्स थे, फी जो आपकी फीस टेबल थी उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स थे. ओके, और यहाँ पे रोल नंबर का मैच करके उतने ही रिकॉर्ड्स आपने एक्सेस किए हैं. राइट, अलोंग विद स्टूडेंट टेबल. तो ये 2 कॉलम किसके हैं, स्टूडेंट टेबल के हैं, और ये फी का कॉलम है, और दोनों को मैच करके कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स, क्योंकि फीस कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स थे, 3 रिकॉर्ड्स. ओके. Okay everyone, now we will meet in next video. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.